Okay, so hello and welcome back, guys, to this new video about Jetpack Compose. And in today's video, we are going to talk about what is a text in Jetpack Compose. इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट के रिलेटेड जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आपको इन फ्यूचर आपकी डेवलपमेंट जर्नी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम इस सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. दिस वीडियो माइट बी अ लिटल टू लॉन्ग, ठीक है, बट ट्रस्ट मी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भैया ये जो वीडियो है, ये अगर आपने एक वीडियो देख लिया तो आपको इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, आपको कुछ और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी, और जितनी भी टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे उन सबको मैं बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर करके यहाँ से भेजूँगा, ठीक है. सो यस, आई होप आप सभी लोग अपना अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करके बैठ गए होंगे. एंड let's just not waste much of your time and let's dive into Android Studio. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया टेक्स्ट जो है उसका यूज़ क्या है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं. तो जब भी हमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह जो है उसको डिस्प्ले करवाना होगा ऑन द स्क्रीन, तो हम यूज़ करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है उसका. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ बाय बिल्डिंग द यूआई. तो सबसे पहले मैं लूँगा एक बॉक्स, उसको मैं दूंगा फिल मैक्स साइज़, जैसे कि मेरा प्रीव्यू का जो पूरा साइज़ है वो आ जाएगा. उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंटेंट अलाइनमेंट जो है उसको मैं कर दूंगा सेंटर, ठीक है. जिससे क्या होगा कि मेरा जो भी टेक्स्ट वगैरह जो मैं यहाँ पे इसके अंदर लिखूंगा, जो भी मेरा चाइल्ड आएगा यहाँ पे, वो सारा का सारा इसके सेंटर में आ जाएगा. एज यू कैन सी कि मेरा जो स्क्रीन है वो यहाँ पे लोड हो चुका है. तो अगर अब भी मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ लाइक दिस, दैट इज़ टेक्स्ट. तो जो पहला ऑप्शन है विच एक्सेप्ट्स स्ट्रिंग, उसको मैं यूज़ करूँगा. फिर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा स्ट्रिंग, से फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड. तो वी विल जस्ट वेट अंटिल द प्रीव्यू गेट्स लोडेड. एंड एज यू कैन सी कि मेरे स्क्रीन के ऊपर मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है. तो कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट जो है उसको प्रिंट करवा सकते हो. नाउ कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो होती है, या फिर कह लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो होती है जो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. सो जो पहली प्रॉपर्टी है वो जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फॉन्ट साइज़. फॉन्ट साइज़ का मतलब होता है कि आपको अपना जो टेक्स्ट है वो कितना ज़्यादा बड़ा या छोटा करना है. तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 20 SP. तो एज यू कैन सी कि मेरा जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है. अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 40 SP, देन एज यू कैन सी अगेन मेरा जो साइज़ है वो थोड़ा और बड़ा होता हुआ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा. अभी जो SP जो है वो आप लोगों को लाइक पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने मेरी देखी होंगी तो वहाँ पे मैंने DP वगैरह यूज़ करा हुआ था, ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखना कि जब भी आप टेक्स्ट के साथ काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे जो भी साइज़ या लेटर स्पेसिंग या लाइन हाइट, इन सब प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो यूज़ होता है वो होता है आपका SP. सो बस इतना याद रखना कि जब भी आप टेक्स्ट के साथ काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे आपको DP यूज़ नहीं करना होता है. जब भी आप कोई वैल्यू पास कर रहे हो, इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हो साइज़ की या कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पे आप DP का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पे SP का यूज़ कर रहे हो, ठीक है. सो आई होप आप सभी लोगों को फॉन्ट साइज़ क्या है ये समझ में आ चुका होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट का जो स्टाइल वगैरह है ना वो कैसा दिखेगा वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो. फॉन्ट फैमिलीज कुछ डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, दैट इज से फॉर एग्जांपल मोनोस्पेस, कर्सिव, सैंस सेरिफ. अगर मैं कहता हूँ मोनोस्पेस, तो एज यू कैन सी कि इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो थोड़ा सा मतलब जो स्टाइल है टेक्स्ट का वो चेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस फॉन्ट फैमिली. तो इस तरह से आपको कुछ कुछ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फैमिलीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है. तो उनको आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है. एक यूज़ केस इसका ऐसा आ सकता है कि मान लो आपको कुछ कस्टम फ़ॉन्ट फैमिलीज़ वगैरह आपको यूज़ करनी हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो. तो जो भी आपको फ़ॉन्ट वगैरह फ़ॉन्ट्स अच्छे लगते हैं वो आप गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर जा सकते हो, वहाँ से आप उसकी जो भी TTF फाइल्स हैं उन सबको डाउनलोड कर सकते हो. और उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज़ करेंगे. तो वो कैसे यूज़ करेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं. सो ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज़ कम टू दिस RES फोल्डर विच स्टैंड्स फॉर रिसोर्स फोल्डर. इसके ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू के ऊपर जाना है, और एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी है उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखा हुआ है दैट इज़ द डायरेक्टरी नेम, उसको चेंज करना है, कर देना है विथ फॉन्ट. ओके, और आप जस्ट क्लिक ऑन द एंटर एंड द डायरेक्टरी विल गेट क्रिएटेड. एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे ऑलरेडी एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है. उसके अंदर मैंने अपना जो TTF फाइल है दैट इज़ द फॉन्ट फाइल, ठीक है, ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल, वो जो है वो मैंने यहाँ पे आके लो कट करके पेस्ट कर दिया है, यानी कि इसके अंदर मैंने ला दिया है. अब इसको मुझे मान लो इसके अंदर यूज़ करना है, यानी कि मुझे इसको फॉन्ट फैमिली जो है वो देनी है, दैट इज़ द पॉपिंस मीडियम इटैलिक फॉन्ट फैमिली. तो वो मैं किस तरह से दूंगा वो देखते हैं.
तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट राइट फॉन्ट फैमिली, राइट फॉन्ट। एज यू कैन सी कि यहाँ पे ना ये ले रहा है दैट इज रिसोर्स आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिसोर्स आईडी पास करूँगा अब ऑफ दिस दिस पॉपिंस मीडियम इटैलिक, ठीक है। तो वो किस तरह से करेंगे, यू नीड टू राइट कैपिटल आर फॉन्ट, एंड एज यू कैन सी कि ये सजेशन में आ चुका है दैट इज पॉपिंस मीडियम इटैलिक। वो जैसे ही मैं यहाँ पे पास करूँगा तो ये जो भी हमारा मीडियम इटैलिक वाला जो भी फॉन्ट फैमिली है वो इसको अप्लाई हो जाएगा यानी कि अप्लाई हो जाएगा मतलब इसके जो भी अपना टेक्स्ट है उसको मिल जाएगा। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अबाउट लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग क्या होता है, सो अगेन एज द नेम सजेस्ट कि लेटर स्पेसिंग मतलब कि आपके जो लेटर्स है यानी आपके जो कैरेक्टर्स है उन सब के बीच में कितनी स्पेसिंग आनी चाहिए वो। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ लेटर स्पेसिंग, सॉरी लेटर स्पेसिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी मैं वैल्यू रखता हूँ दैट इज़ 0 SP। 0 SP का मतलब क्या होता है कि भैया कुछ भी स्पेस मत दो यानी कि 0 SP, ठीक है। जीरो की स्पेसिंग देनी है सब कैरेक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो एज यू कैन सी द प्रीव्यू हैज़ बीन लोडेड एंड द स्पेसिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ भैया 10 SP, तो एज यू कैन सी कि अगेन जो कैरेक्टर्स हैं उन सब के बीच में मेरी जो स्पेसिंग है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो आप इसी तरह से इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या होता है, तो टेक्स्ट अलाइन करने के लिए यार मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा यार टेक्स्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा हेलो गाइस, हाउ आर यू, आई होप यू गाइस आर डूइंग, सॉरी, डूइंग गुड, लेट्स वेट अंटिल दिस लूड्स। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे ना जो लेटर स्पेसिंग है उसको मुझे अगेन, ओके चलो लेटर स्पेसिंग को रहने देते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि ये मेरा जो टेक्स्ट है ना वो सब मल्टीपल लाइंस में अब आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसके पास आगे और स्पेस नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि बाकी जो लाइंस होंगी जो भी बाकी का टेक्स्ट होगा वो सब ओवरफ्लो करके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो जो टेक्स्ट अलाइन की जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट डॉट लेफ्ट या फिर कह लो स्टार्ट। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के लाइक अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे आपका जो नेक्स्ट जो लाइन है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। तो एज यू कैन सी कि मेरा जो नेक्स्ट लाइन है ना वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, यानी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द स्क्रीन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट अलाइनमेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका टेक्स्ट अलाइन, सॉरी नॉट टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन डॉट स्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी नीचे वाला जो लाइन आएगा यानी जो न्यू लाइन आएगा वो सबसे लेफ्ट में जाके अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड सेंटर। सेंटर से क्या होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो स्क्रीन के एकदम ही सेंटर में जाके अलाइन हो जाएगा। उसके बाद आपका एक और आता है दैट इज कॉल्ड एज एंड। एंड से क्या होता है कि आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा स्क्रीन की राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि आपका जो भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस होगा ना वो जितना भी मैक्सिमम अवेलेबल हॉरिजॉन्टल स्पेस होगा वो सारा का सारा कवर कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी लेटर्स होंगे, सॉरी जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब के बीच में अकॉर्डिंगली स्पेस दे देगा। एज यू कैन सी कि सबके यू नो जो भी वर्ड्स है उन सब के बीच में लाइक इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेसिंग नहीं है। जैसी पहली लाइन में है उतनी ही सेकंड लाइन में नहीं होगी, सेम तीसरी लाइन में नहीं होगी। बस मेन मोटिव यही है कि जो भी एक पर्टिकुलर लाइन है वो पूरा का पूरा जितना भी अवेलेबल आपका स्पेस होगा वो कवर कर लेगा यहाँ पे। सो दिस वाज अबाउट टेक्स्ट अलाइनमेंट। आई होप आप सभी लोगों को टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है वो समझ में आ चुका होगा। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज फ़ॉन्ट स्टाइल। ओके, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल ईजी है। सबसे पहले तो फ़ॉन्ट स्टाइल दो ही वो चीज़ें हो सकती है वहाँ पे, फ़ॉन्ट स्टाइल डॉट इटालिक और फ़ॉन्ट साइज डॉट नॉर्मल। तो इटालिक जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली को हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो एज यू कैन सी कि मेरा जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो इटालिक हो चुका है। यहाँ पे एक और चीज़ आ सकती है दैट इज़ नॉर्मल। इटालिक का मतलब कि वो ऐसे थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, दैट इज़ इटालिक, ठीक है। और ये वाला जो नॉर्मल है वो डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर रहता है। सो दिस वाज अबाउट फ़ॉन्ट स्टाइल। अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ सॉफ्ट रैप। सॉफ्ट रैप जो होता है वो एक बुलियन एक्सेप्ट करता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू होती है ट्रू। ओके, सॉफ्ट रैप करता क्या है
तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरी जो 3 लाइन्स है ना, वो आ रही है मेरी जो भी टेक्स्ट है उसके अंदर। तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि हेलो गाइस हाउ आर यू, हाउ आर जो है आर के बाद कुछ भी स्पेस नहीं है, लेकिन हमारे पास ना उसके बाद भी मतलब जो टेक्स्ट है वो पड़ा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी बाकी का टेक्स्ट होता है ना, वो उसके नीचे जाके लिखना शुरू कर देता है। तो क्या हमें ये चीज़ चाहिए, जो कि द आंसर इज़ यस। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो बिहेवियर होता है, या फिर कह लो जो वैल्यू होती है वो यस होती है। तो इसकी वजह से इसके बाद जितने भी टेक्स्ट जो कट रहा है ना, वो उसके नीचे आके अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है। बट मान लो अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सॉफ्ट रैप जो होता है उसको कर सकते हो फॉल्स। इससे क्या होगा कि आपका जो भी बाकी का टेक्स्ट है ना, वो सब नीचे आना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, यानी एक सिंगल लाइन के अंदर आते जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है ट्रू, एज यू कैन सी। अगर मैं ट्रू कर देता हूँ तो वापस जो भी अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू था वो आ चुका है। इसके बाद अपन जाते हैं मैक्स लाइन्स और मिनिमम लाइन्स, उन दोनों को समझते हैं। मैक्सिमम लाइन्स क्या होता है, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइन्स मेरी जो है वो है 1 2 3, यानी 3 लाइन्स है मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ भैया मैक्सिमम लाइन्स 2 करो, सॉरी मैक्स ऑफ नहीं, मैक्सिमम लाइन्स 2 कर दो, तो क्या होगा कि मैक्सिमम अभी यहाँ पे 2 ही लाइन्स आएंगी। 2 लाइन्स के बाद जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा का सारा कट हो जाएगा। सेम गोज विथ मिनिमम लाइन्स। मिनिमम लाइन्स भी मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। अगर मैं मिनिमम लाइन्स यहाँ पे कहता हूँ 1, कि भैया कम से कम एक लाइन तो होनी ही चाहिए, ठीक है, तो यह क्या करेगा, मिनिमम एक लाइन की स्पेस जो है उसको लेगा। अगर आपको मिनिमम लाइन्स और मैक्सिमम लाइन्स को समझना है तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, दैट इज़ मॉडिफायर। और मॉडिफायर को मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर दूंगा, से फॉर एग्जाम्पल कलर डॉट लाइट ग्रे। एज यू कैन सी इसके पीछे थोड़ी सी वो आ चुकी है, क्या कहते हैं, बैकग्राउंड आ चुका है ऑफ लाइट ग्रे। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ भैया मिनिमम लाइन्स जो होंगी वो 10 होंगी, तो सबसे पहले तो रेंडर इशू करेगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो मिनिमम लाइन्स है ना, वो हमेशा मैक्सिमम लाइन से कम ही चूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैक्सिमम लाइन्स मैंने 2 करी हुई है, तो आप मिनिमम लाइन्स को या तो 2 सिलेक्ट कर सकते हो या फिर 2 से कम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मैक्सिमम लाइन्स 20, और अब अगर मैं यहाँ पे मिनिमम लाइन्स 10 देता हूँ, तो हाँ भैया अब रेंडर इशू नहीं आएगा, अब मेरा जो प्रीव्यू है वो सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो मेरा टेक्स्ट है ना वो 3 लाइन का ही है, बट स्टिल नीचे जो लाइन, ये जो स्पेसिस आई हुई है ना, वो लाइन्स की है, जो रिमेनिंग लाइन्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिनिमम 10 लाइन्स दिया हुआ है, यानी कि मिनिमम 10 लाइन का स्पेस तो लेगा ही लेगा, फिर भले ही वो ड्रॉ सिर्फ इतना ही टेक्स्ट कर रहा हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को मैक्सिमम लाइन्स और मिनिमम लाइन्स भी समझ में आ चुकी होगी। अब मैक्सिमम मिनिमम लाइन्स हमने समझ ही ली है, तो हम एक और चीज़ समझते हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं मिनिमम लाइन्स को हटा रहा हूँ और मैक्सिमम लाइन को कर देता हूँ 2, से फॉर एग्जाम्पल। तो अभी के लिए हम समझने वाले हैं ओवरफ्लो क्या होता है, क्योंकि हमने मैक्स लाइन्स समझ लिया है, मिनिमम लाइन समझ लिया है। तो मैक्स लाइन्स क्या होती है कि मैक्सिमम कितनी लाइन्स जानी चाहिए। तो जो मैक्सिमम लाइन्स है, ठीक है, वो एक बार कवर हो जाती है हमारी, तो बाकी का जो रिमेनिंग टेक्स्ट है उसके साथ क्या होगा, ठीक है, वो हम किस तरह से शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारा मतलब हमको हेल्प करता है हमारा ओवरफ्लो वो जस्टिफाई करवाने के लिए। तो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं ओवरफ्लो, और मैं यहाँ पे कहता हूँ टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट इलिप्स। तो इलिप्स क्या करता है कि जो लास्ट के कुछ कुछ वो पोर्शन होता है ना, उनको रिप्लेस कर देता है विथ डॉट्स। एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग को हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं कह लो इसका जो साइज़ है उसको कर देता हूँ 30, तो इससे थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बढ़ जाएगा इसका। एंड एज यू कैन सी कि मेरा जो डूइंग गुड जो है उसके बाद जी आ रहा है, मतलब जी जो है उसके बाद का जो भी हमारा टेक्स्ट है वो सब एलिप्स में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि डॉट 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 में कन्वर्ट हो चुका है। इससे क्या होता है कि यूज़र को पता चलता है कि भैया इसके बाद कुछ टेक्स्ट था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्पेसिंग्स रिस्ट्रिक्शंस मेरा जो टेक्स्ट है वो कट हो चुका है, और इसको हम डॉट 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 से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अंदर एक और आ सकता है प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉल्ड क्लिप। क्लिप जो होता है मतलब कि जो टेक्स्ट है उसको आपको काट देना है, आपको उसको शोर नहीं करना है। तो दैट इज़ अबाउट ओवरफ्लो। आई होप सभी लोगों को क्लिप जो है वो भी समझ में, सॉरी ओवरफ्लो जो है वो भी समझ में आ चुका होगा। इसको मैं कर देता हूँ वापस से एलिप्स, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज कॉल्ड टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन अगेन एज द नेम सजेस्ट कि टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको कुछ भी डेकोरेशन वगैरह करना है तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हो। यूजुअली इसमें सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज़ मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो दैट इज़ अंडरलाइन, अगेन एज द नेम सजेस्ट कि आपका जो टेक्स्ट होगा उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, एंड द प्रॉपर्टी दैट यू कैन यूज इज लाइन थ्रू, यानी कि उसके ऊपर ऐसे एक स्लैश आ जाएगा, ठीक है, यानी एक ऐसे मिटा दिया जाएगा, उसको डिलीटेड आ जाएगा। इसका यूज़ आप कर सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हो,
सॉरी ई कॉमर्स के रिलेटेड कुछ ऐप्स वगैरह बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ ओरिजिनल प्राइस के ऊपर ऐसे स्लैश दिखानी हो और उसके नीचे डिस्काउंटेड प्राइस या फिर करंट जो सेल चल रही है उसकी प्राइस अगर आपको दिखानी हो तो वैसे आप दिखा सकते हो। ऊपर स्लैश दिखा दो और नीचे ओरिजिनल जो भी मतलब अभी करंट सेल के ऊपर जो डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है वो दिखा सकते हो। तो ये आपका एक इसका कॉमन यूज केस हो चुका है। अभी के लिए इसको हटा देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर, दैट इज आपका हो जाएगा ऑन टेक्स्ट लेआउट। ओके, अगेन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑन टेक्स्ट लेआउट। ये जो है एक लैम्बडा लेता है और लैम्बडा के अंदर हमको एक एज यू कैन सी इट जो है वो प्रोवाइड करता है। इट जो है उसको मैं अभी के लिए रीनेम करना चाहता हूँ, दैट इज टेक्स्ट से टेक्स्ट लेआउट रिजल्ट। ओके अगेन, तो अब क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट लेआउट रिजल्ट है ना, ये हमको हमारा जो भी टेक्स्ट ड्रॉ हो रहा है उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। सी फॉर एग्जांपल मेरा जो यहाँ टेक्स्ट है ये तो मैंने अभी के लिए हार्ड कोड दे दिया है, बट इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा कि आपका जो भी टेक्स्ट होगा ना वो ईपीआई से आ रहा होगा। ईपीआई यानी कि आपके सर्वर से आ रहा होगा, डायनेमिक होगा। ठीक है, आप ईपीआई कॉल करोगे, वहाँ से टेक्स्ट को लाओगे और यहाँ पे आके शो करवाओगे। तो कुछ इस तरह का यूज केस होने वाला है उसका। तो ऐसे टाइम पे शायद ऐसा हो सकता है कि आपको जानना हो कि भैया मेरा जो करंट टेक्स्ट है वो कितना साइज ले रहा है स्क्रीन का, या फिर उसका जितना भी लाइंस है उसका काउंट क्या है, कितनी लाइंस कंज्यूम कर रहा है, 4 लाइन कंज्यूम कर रहा है, 1 लाइन कंज्यूम कर रहा है। फिर आप ये भी जान सकते हो कि जो मैक्सिमम लाइंस मैंने मान लो 4 की दी होगी लेकिन वो पूरा पैराग्राफ शो कर रहा है हमारा, मतलब एपीआई से आ रहा है और मेरा जो टेक्स्ट है वो कट रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से गेट कर सकते हो कि भैया मेरा टेक्स्ट कट रहा है कि नहीं कट रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं कुछ नॉर्मल यूज़ केसेस यहाँ पे दिखा देता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टेक्स्ट लेआउट रिजल्ट डॉट लाइन काउंट। लाइन काउंट जो है वो मुझे आउटपुट में देगा, तो अभी के लिए मेरा जो लाइन काउंट होगा दैट विल बी 2। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट लेआउट रिजल्ट अगेन, अगर मैं कहूँ कि भैया हैज़ विजुअल ओवरफ्लो, येस ओवरफ्लो है तो रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम लाइंस जो है वो 2 का है लेकिन इसको चाहिए 3 का, क्योंकि बाकी का मेरा थोड़ा बहुत टेक्स्ट जो है वो बाकी है तो वो कट रहा है, इसलिए इसकी वजह से ये जो है मुझे वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ऐसी तरह की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं, वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मोस्ट यूजुअल आप यही दो जो है उनको यूज़ करने वाले हो। ठीक है, तो ये था अबाउट हमारा टेक्स्ट लेआउट। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं अबाउट अवर स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? तो स्टाइल जो होता है ना वो हमारा काम आता है व्हेन वी वांट टू डिज़ाइन अवर टेक्स्ट। बट आप कहोगे कि भैया डिज़ाइनिंग तो यहाँ ऊपर भी हम कर ही रहे थे, हम कलर वगैरह भी दे रहे थे, साइज़ वगैरह भी दे रहे थे, सब ऊपर तो हो ही रहा था, तो फिर ये अलग से देने की क्या ज़रूरत है? तो जब आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक्चुअल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे होते हो। आपके पास ऐसे मल्टीपल टेक्स्ट कंपोनेंट्स होते हैं और ऐसा हो सकता है कि जो भी मल्टीपल टेक्स्ट कंपोनेंट्स हो आपके, वो सब सेम स्टाइलिंग वगैरह यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा मतलब आपके लिए हर बार करना लाइक बहुत ज़्यादा टाइडियस जॉब हो जाएगा कि आप जो है अपना कलर भी दो, आप फॉन्ट स्टाइल भी दो, आप फॉन्ट साइज़ भी दो, आप लेटर स्पेसिंग भी दो। तो ये हर बार आपके लिए करना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, तो आप नहीं करना चाहोगे। तो आपको क्या करना है कि एक सिंपल से एक वेरिएबल ले लेना है जो कि आपका एक एज अ ग्लोबल वेरिएबल काम करेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको नॉर्मली इस तरह से टेक्सटाइल को डिक्लेयर कर देना है। उसके अंदर आप जो भी अपना कलरिंग वगैरह देना चाहते हो या फिर जो भी आपके टेक्स्ट से रिलेटेड स्टाइलिंग वगैरह देना चाहते हो ये दे सकते हो। और इसको ये जो नॉर्मल टेक्सटाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एज टेक्सटाइल, नॉर्मल टेक्सटाइल यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक और टेक्स्ट है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक और टेक्स्ट। एक्चुअली मैंने बॉक्स लेआउट लिया हुआ है तो इसके ऊपर तो काम करेगा नहीं, बट कह लो कि मेरे पास कोई और टेक्स्ट है। ठीक है, जिसको मुझे सेम प्रॉपर्टीज़ देनी है, तो मुझे ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके पूरी वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली वहाँ पे स्टाइल को कॉल करूँगा और उसके अंदर ये नॉर्मल टेक्सटाइल दे दूंगा, तो ये जो मेरी टेक्सटाइल्स होंगी वो सारी की सारी रीयूज हो जाएंगी। एक चीज़ जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है दैट इज़ कि जो आपके नॉर्मल टेक्सटाइल है उसके अंदर आपने जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दी होंगी वो ओवरराइड हो सकती है बाय द टेक्स्ट स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज दैट यू हैव गिवन आउटसाइड ऑफ द स्टाइल। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसका कलर दैट इज़ कलर डॉट रेड, यानी कि रेड कलर दे रहा हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे साथ साथ ये भी देता हूँ दैट इज़ कलर इक्वल्स टू कलर डॉट ब्लू, सॉरी ओके ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये क्या करेगा कि आपका जो नॉर्मल टेक्स्ट स्टाइल के अंदर जो आपने कलर दिया है उसको ओवरराइड कर देगा और आपने जो नॉर्मल कलर यहाँ पे दिया हुआ है उसको ले लेगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपका जो भी टेक्स्ट स्टाइल आपने दिया हुआ है यहाँ पे इन स्टाइल, उसको हमेशा ओवरराइड करा जा सकता है बाई दी वैल्यूज़ विच आर आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है। तो ओके, आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक का सब क्लियर हो चुका होगा। सो दिस वर दी ऑल प्रॉपर्टीज विच वी आर गोइंग टू यूज़, बहुत कॉमनली यूज होने वाली है आपकी इस जर्नी के अंदर। तो लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज बिल्ड अनोटेड स्ट्रिंग। बिल्ड अनोटेड स्ट्रिंग कहाँ पे काम आता है? तो से फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये जो मेरा टेक्स्ट है ना इसको रिप्लेस कर देना है विथ बिल्ड अनोटेड स्ट्रिंग, ये काम कहाँ पे आता है सबसे पहले तो वो जानते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर मेरा जो टेक्स्ट है जो कि ये है दैट इज़ हेलो गाइस हाउ आर यू डूइंग, ठीक है, इसके बीच में मुझे सिर्फ इतना पोर्शन है दैट इज़ से फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, इसको अलग से स्टाइलिंग देनी है। तो ये मेरा जो बिल्ड अनोटेड स्ट्रिंग है वो इस चीज़ को करने में हेल्प करता है। तो आप यूजुअली मैंने ऐसे बहुत सारे कोड देखे थे जो कि एज बिगिनर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि भैया एक रो ले लेंगे, रो के अंदर क्या करेंगे इतना पुट करेंगे दैट इज़ हेलो गाइस, ठीक है, इतना पुट करेंगे, उसके बाद एक और टेक्स्ट लेंगे उसके अंदर पुट करेंगे हाउ आर यू, फिर उसको टेक्स्ट को अलग से स्टाइल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे ये यू गाइस आर डूइंग गुड, उसको अलग से एक टेक्स्ट में लेंगे और इन सबको एक रो में प्लेस कर देंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है और उसके बहुत सारे बैक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बिल्ड अनोटेड स्ट्रिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे अपेंड करेंगे, यानी स्टार्टिंग का जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको उसको यहाँ पे हम लोग लेंगे दैट इज़ हेलो गाइस। उसके बाद हमको चाहिए दैट इज़ हाउ आर यू, तो इसको यहाँ से मैं क्या करूँगा कंट्रोल एक्स कर दूंगा और इसको मैं लूँगा इसके बाद दैट इज़ विथ स्टाइल, ठीक है। और इसके अंदर मैं दे सकता हूँ स्पैन स्टाइल क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर जो मेरा टेक्स्ट है उसी को चाहिए। और यहाँ पे अगेन मैं कर सकता हूँ अपेंड, इसको दे सकता हूँ हाउ आर यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ से फॉर एग्जांपल अलग से कलर देना चाहता हूँ, मैं देता हूँ कलर डॉट रेड। तो इससे क्या होगा कि इतना जो मेरा हाउ आर यू है ना सिर्फ इसको एक कलर डॉट रेड देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी का जो पीछे का मेरा जो साइड मतलब जो टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ से करूँगा कट और उसके बाद अगेन कर दूंगा अपेंड, सॉरी यस। तो एज यू कैन सी कि मेरा जो अभी जो टेक्स्ट है उसके अंदर जो मेरा हाउ आर यू है उसको मैंने अलग से कलर दे दिया है। इसके अंदर और भी चीज़ें जो है आप पास कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल पे करोगे तो ये सारे के सारे जो फीचर्स है वो सारे आप यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग दिस हेलो गाइस हाउ आर यू। इसके अंदर आप जो हाउ आर यू है उसको अगर आपको टेक्स्ट का जो भी कलर वगैरह अलग से देना होगा वो, ठीक है। अनदर थिंग जो लास्ट थिंग हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट इज़ अबाउट ब्रश। ब्रश क्या होता है? तो आपने बहुत सारे जगहों पे ऐसी चीज़ देखी होगी जहाँ पे आपका ग्रेडियंट वगैरह यूज़ होता है। ग्रेडियंट मतलब कि आपका जो फॉन्ट होगा उसके अंदर एक साइड पे कुछ अलग कलर होगा, दूसरी साइड पे कुछ अलग कलर होगा, कुछ इस तरह से। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, स्टाइल के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा आपको टेक्स्ट स्टाइल और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगी दैट इज़ ब्रश। यहाँ पे आप पास कर सकते हो आपका ब्रश डॉट से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट, और ये जो एक्सेप्ट करेगा वो करेगा आपका लिस्ट। लिस्ट क्या होगा, लिस्ट ऑफ कलर्स, यानी कि कलर डॉट ब्लू करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, उसके बाद मैं करता हूँ से फॉर एग्जांपल कलर डॉट सियान, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी जो टेक्स्ट होगा उसका जो कलर होगा वो जाएगा फ्रॉम ब्लू टुवर्ड्स सियान। एज यू कैन सी यहाँ पे इस साइड मेरा ब्लूइश कलर देखने को मिल रहा होगा आपको और इस साइड जो है सियान कलर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे अलग अलग कलर के सॉरी अलग अलग ग्रेडियंट्स आपको देखने को मिलते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट आपको देखने को मिल रहा है, इसी तरह से एक वर्टिकल ग्रेडियंट भी आता है दैट इज वर्टिकल मतलब कि ऊपर से नीचे। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द प्रीव्यू कि यहाँ पे ऊपर ब्लू कलर का आपको देखने को मिल रहा है ग्रेडियंट, उसके बाद नीचे सियान कलर का देखने को मिल रहा है। अनदर थिंग दैट यू कैन यूज़ हियर इज रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल मतलब कि एक सर्कुलर फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सेंटर में आपको ब्लूइश कलर देखने को मिलेगा जो भी आपने सबसे स्टार्टिंग में रखा होगा वो, उसके बाद बाहर की तरफ आपको सियान कलर देखने को मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी अबाउट टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है और उसके अंदर हमने जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हम यूज़ करते हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस
कर लिया है, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, और इसी तरह के अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए, जेटपैक कंपोज के कंटेंट के लिए आप हमको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड अभी तक अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लीव भी कर सकते हो। सो येस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप कोडिंग, टेक केयर, बाय बाय।